जरा तसव्वुर कीजिए, दुबई के आसमान पर वो लम्हा जब सूरज की रोशनी शीशे की तरह चमकती फजा में बिखरी। हजारों लोग गहरी सांस लिए खड़े हुए। नजरों का मरकज एक तैयारा, जिसे भारत अपने दिफाई मुस्तकबिल के ताज का हीरा कहता है। दुबई एयर शो हमेशा अपनी चमक, अपनी रफ्तार और अपनी रोमानियत से भरपूर एविएशन तारीख रकम करता है, लेकिन उस दिन, उस घंटे, उस एक लम्हे ने दुनिया की नजरों में कुछ ऐसा बदला जिसे भुलाना आसान नहीं है। भारत का मकामी तौर पर तैयार होने वाला तेजस लड़ाका तैयारा हजारों आंखों के सामने फजा को चीरता हुआ नीचे आता है और देखते ही देखते जमीन के बोसे ले लेता है। एक गूंजदार धमाके के साथ तबाह हो जाता है। यह मंजर पूरे शो की फजा को बदल देता है। ऐसे इवेंट में हर तैयारा अपने फन का मुजाहिरा करता है, मगर जब एक लड़ाका तैयारा तवाजुन खो बैठे तो वो सिर्फ हादसा नहीं होता, वो एक सवाल बन जाता है कि यह कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या वजह थी कि भारत जिस तैयारे को अपनी दिफाई सलाहियत का सबूत बताता है वो इस तरह महज एक लम्हे में रेत की तरह बिखर गया। मकामी वक्त के मुताबिक 2:10 पर जुमे के रोज होने वाला हादसा सिर्फ एक तकनीकी नाकामी नहीं लग रहा था, यह भारत के उस दावे पर बराह रास्त जर्ब थी जिसके मुताबिक तेजस मुस्तकबिल का काबिल एतमाद जंगी तैयारा है। अमरीकी मीडिया और खलीजी रिपोर्ट्स ने हादसे की तफसीलात सामने लाई तो दुनिया हैरत में डूबी। पायलट्स के मुतल्लिक मालूमात जो थी वो वाजे जिस हद तक हुई उसके मुताबिक ये था कि 6 महीने की ट्रेनिंग उसने ले रखी थी। बारहा मौकों के ऊपर वो अपने आप को कामयाब करार दे चुका था। तो ये तैयारे की गलती थी, वो तैयारा उड़ाने वाले की नहीं थी। भारत के अपने जराए खामोश है। सवाल ये कि गलती मशीन की थी या इंसान की, तकनीकी मसला था या नातजुर्बाकारी। सबकी नजरें इस फैसले पर थी कि असल वजह क्या थी, मगर हादसा खुद बहुत कुछ कह चुका है। एक दुनिया के सामने जो हादसा हुआ, कैमरे खुले थे, आंखें देख रही थी, हर लम्हा रिकॉर्ड हो रहा था। और एक है भारत को हादसा जो अब अपने बचाव का तीसरा रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, इस वाकई की संगीनी उस वक्त और बढ़ी जब ये बात सामने आई कि चंद रोज पहले इसी दुबई एयर शो में तेजस का एक और मसला पकड़ा गया था। यह हादसा तो पेश आया है 21 तारीख को, 21 नवंबर 2025 को, लेकिन इससे कुछ दिन पहले एक वीडियो में देखा गया कि तेजस के फ्यूल टैंक से तेल लीक हो रहा था। यह वो खराबी है जो किसी आम ट्रेनिंग मशीन में भी बर्दाश्त नहीं की जाती। लड़ाका तैयारा तो बहुत दूर की बात है। भारत ने इस वीडियो को मामूली मसला करार देकर दबाने की कोशिश की, लेकिन एयर शो जैसे आलमी प्लेटफॉर्म पे जो नुक्स हैं वो छुपते नहीं, सामने आते हैं, और जब सामने आते हैं तो बड़ी ताकतों के दावे कमजोर पड़ जाते हैं। हादसे के बाद दुबई एयर शो का वो सेशन रोक दिया गया जिसे शायकीन हर साल बेचैनी से देखते हैं। एरोबेटिक्स वो फन है जिसमें तैयारे अपनी हुदूद से खेलते हैं, मगर जब हुदूद फिसल जाएं तो खुद इवेंट की बुनियादें भी लरस जाती हैं। लोगों ने अपनी नशिस्तों से उठ के संभलते हुए इधर उधर देखा, कुछ ने वीडियोस रिकॉर्ड की, कुछ हैरत से सोचते हो गए कि आखिर तेजस का मुस्तकबिल क्या है। और भारत के लिए यह हादसा सिर्फ एक तैयारे का खत्म होना नहीं था, ये एक बयानिए का ज़मीबोस होना था। और तेजस पे भारत ने हमेशा फख्र किया। ये मकामी तौर पे तैयार करदा मल्टी रोल फाइटर है, मगर हकीकत यह है कि इस तैयारे को बनाने की कहानी हमेशा मसाइल में घिरी रही है। कभी इंजन इंपोर्ट करना पड़ता है, कभी सिस्टम्स दूसरे मुल्कों पे मुनहसर होते हैं, कभी टेस्ट फ्लाइट्स में नुक्स सामने आ जाते हैं, और भारत हर बार एक नई तावील लाता है, मगर नुक्स अपनी जगह खड़े रहते हैं। आलमी सतह पे डिफेंस एक्सपर्ट्स पहले ही ये सवाल उठाते रहे कि क्या तेजस जो है ये वाकई जदीद दौर के जंगी तकाजों पे पूरा उतरता है। और दुबई में पेश आने वाला ये मंजर उन सवालात को मजीद उजागर कर चुका है। दुबई में इस मंजर ने इन सवालात को मजीद ताकत दी है। इस हादसे का असर सिर्फ इतना नहीं कि एक तैयारा गिर गया, इसने भारत की दिफाई टेक्नोलॉजी, उसके एविएशन इंडस्ट्री, उसके दावों, उसकी सफारती पोजीशन को भी चैलेंज किया। दुबई एयर शो जैसे आलमी इवेंट में नाकामी का मतलब यह होता है कि दुनिया के खरीदार, तजियाकार इदारे अपनी फहरिस्तों पर नजरसानी करें। दिफाई सनत एतमाद पे चलती है, और जहां एतमाद मजरू हो जाए वहां सौदे, मुआहिदे, शराकतें, सब कुछ मुतासिर हो जाता है। दुबई में मौजूद भारतीय वफ्द के चेहरों पर वो संजीदगी साफ नजर आई जो आमतौर पर ऐसे हादसे के बाद जाहिर होती है। मगर यहां एक और पहलू भी नुमाया। लोग खामोश थे, बोल नहीं रहे थे, शायद इसलिए कि हादसा खुद बहुत कुछ बोल चुका था। भारत चाहे जितनी वजाहतें दे ले, जितनी मर्जी प्रेस रिलीजेस जारी कर दे, ये जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी है, इस पे जितनी दलीलें घड़ ले, दुनिया ने अपने सामने देख लिया कि तैयारा कैसे कंट्रोल से बाहर हुआ, कैसे जमीन की तरफ झुका, और कैसे एक ही झटके में राखसा हो गया। इस वाकई ने एक और सवाल भी खड़ा किया। अगर एक शो में इस कदर मसाइल सामने आ रहे हैं तो मैदान जंग में ये तैयारा कैसे परफॉर्म करेगा? क्या ये तैयारा वो एतमाद दे सकता है जो एक जंगी मशीन को देना चाहिए? क्या ये वो रफ्तार, वो तवाजुन, वो ताकत रखता है जिसका भारत दावा करता है?
दुनिया भर के दिफाई तज्जियाकार अब सिर्फ हादसा नहीं देख रहे, वो इस हादसे के पीछे खड़ी पूरी दिफाई सोच का जायजा ले रहे हैं। हादसे के बाद भारत की फौजी क़यादत ने तस्दीक तो कर दी कि तैयारा वाकई तबाह हुआ, मगर सवालात सामने खड़े हो गए और उनके जवाब देने के लिए भारत के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अब भारत को इस हकीकत का सामना करना पड़ रहा है कि वो दिफाई बयानिया मजबूत रखे, लेकिन वो बयानिया तब मजबूत होता है जब कारकर्दगी भी मजबूत हो, और जब कारकर्दगी आदमी सतह पर नाकाम हो जाए तो फिर बयानिया महज हवा बन जाता है। ये वाकया एक तैयारे के गिरने का नहीं है, एक नजरिए के गिरने का है। दुनिया अभी भी हैरानी के आलम में है कि जिस मुल्क ने इस तैयारे को अपनी कामयाबी की अलामत कहा, वो इसको आलमी शो में भी महफूज नहीं रख सका। आने वाले दिनों में इस हादसे के तकनीकी पहलू भी सामने आएंगे, मगर एक बात जो वाज़ेह है कि भारत के दिफाई ख्वाबों में एक बड़ी दरार पड़ चुकी है। दुबई एयर शो के इस अलमनाक हादसे के बाद अगर कोई शख्स तारीख के औराक पलट के देखे तो उसे यह अंदाजा होगा कि पहला मौका नहीं जब भारत के लड़ाका तैयारे आसमान पर अपना तवाजुन खो बैठे हों या मैदान जंग में रुसवाई का बायस बने हों, बल्कि इसकी पूरी अस्करी तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है जिन्होंने न सिर्फ भारत की तकनीकी कमजोरियों को बेनकाब किया बल्कि उसके जंगी दावों को भी खोखला साबित किया। जो कुछ दुबई में हुआ वह दरअसल एक लंबी दास्तान का ताजा तरीन बाब है, एक ऐसी दास्तान जिसमें नाकाम टेस्ट हुए, गिरते तैयारे, फटते इंजन, कमजोर तरबियत, बड़े बड़े दावों के बाद होने वाली बदतरीन सुबकी की भारी झलकियां बिखरी हुई हैं। अगर हम माजी की तरफ देखें तो सबसे नुमाया वाकया कारगिल जंग के दौरान सामने आया था, जब भारत ने बड़े फखर से अपने जंगी तैयारे उस मार्के में झोंके, लेकिन महज चंद ही दिनों में उसके मिग तैयारे आसमान में ऐसे बिखरे जैसे कागज के बने खिलौने हो। पाकिस्तानी दिफाई माहिरीन और बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन ने बारहा उस हकीकत की निशानदही की कि भारतीय फजाइया ट्रेनिंग, मशीनरी और हिकमत अमली के लिहाज से कमजोर है। कारगिल में भारत ने अपने कई कीमती जहाज खोए, जिनमें मिग 27 और मिग 21 शामिल थे, और हर बार भारत ने हादसे की जिम्मेदारी कभी खराब मौसम पे डाली, कभी तकनीकी गलती पे, कभी गैर मतवक्के हवा के दबाव पे, मगर हकीकत यही रही कि उन तैयारों ने असल कारकर्दगी दिखाने की बजाय नाकामी की तारीख रकम की। मिग 21, जिसे भारत ने दहाइयों तक एसपी यानी स्पाइन ऑफ इंडियन एयर फोर्स कहा, वही तैयारा सबसे ज्यादा हादसात का शिकार हुआ और दुनिया भर में इसे फ्लाइंग कॉफिन कहा जाने लगा, यानी उड़ता ताबूत। और यह लकब किसी दुश्मन ने नहीं दिया, बल्कि भारतीय मीडिया ने खुद अपनी फजाइया के लिए इस्तेमाल किया। हजारों घंटों की फ्लाइट ट्रेनिंग, भारी बजट, दर्जनों अपग्रेडेशन और बेशुमार दावों के बावजूद मिग 21 जमीन से ज्यादा आसमान में भारतीय पायलट्स के लिए मौत का पैगाम साबित होता रहा। हर साल औसतन 5 से 6 हादसात ऐसे होते जिनमें भारतीय पायलट जान से हाथ धो बैठते हैं और भारत का एक ही जवाब होता है कि तहकीकात हो रही है, लेकिन तहकीकात हमेशा फाइलों में गुम रही। और मिग 21 का खौफ हर जवान पायलट के दिल में बैठा रहा कि मिन्नू ना बादें। फिर 1987 का मशहूर वाकया याद आता है, जब भारतीय तैयारा श्रीलंका में अमन मिशन के दौरान कंट्रोल खो बैठा था और जमीन से टकरा गया। भारत ने उसे भी हादसा करार दिया, मगर बैनुल अक़वामी माहिरीन ने निशानदेही की कि पायलट्स की तरबियत और मशीनरी की हालत भारत को हर जगह मुश्किल में डाल रही है। ये वो दौर था जब भारत अपने जंगी अज़ाइम को एशिया में फैलाना चाहता था, मगर उसकी कमजोर टेक्नोलॉजी हर कदम पे उसे रुस्वा कर रही थी। 1999 के साने के बाद 2002 से 2015 तक भारत के जंगी बेड़े को मुसलसल हादसात का सामना रहा। खुसूसन मिग 27 ने भारत की फजाई साख को तबाह किया। इंजन जंप कर जाते थे, पुर्जे हवा में निकल जाते थे, कई बार तैयारा उड़ान भरते ही सड़क या रनवे के साथ टकरा जाता था। भारतीय फजाइया ने खुद कबूल किया कि ये तैयारे मेंटेन नहीं रह सकते, लेकिन उनके ऊपर इन्हसार जो है वो फिर भी जारी रखा गया, क्योंकि उनका कोई मजबूत अल्टरनेटिव मौजूद नहीं था। उसके बाद वो वक्त आया जब भारत ने रूस से पेशरफ्ता Su-30 तैयारे खरीदे, उस पर फख्र भी किया, मगर कुछ ही अरसे बाद ये तैयारे भी हादसात में गिरने लगे। 2009 में जोधपुर, 2011 में पुणे, 2018 में नासिक, 2018 में रियासत आसाम और फिर 2022 में एक और हादसा। हर हादसा एक बड़ा सवाल, मगर भारत जवाब वही देता था जो हमेशा देता रहा, तकनीकी खराबी, सिस्टम फेलियर, इंसानी गलती। दुनिया समझती रही कि अगर हर तैयारा एक ही तरह की खराबी का शिकार है तो मसला महज इंसान का नहीं, निजाम का है। एक ऐसा निजाम जो फखर के बोझ से दबा हुआ है, मगर हकीकत पर निगाह डालने से आरी है। सबसे बड़ी सुबकी 2019 में पुलवामा के बाद पेश आई, जब भारत ने अपने ही हेलीकॉप्टर को मार गिराया। भारतीय फजाइया ने गलत शनाख्त के बायस अपना ही Mi-17 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया, जिससे 6 एहलकार मारे गए। उस वाक़े को दुनिया ने सदी की बड़ी गलती का, और भारतीय मीडिया ने शुरू में हकीकत छुपाने की कोशिश की, मगर चंद दिनों बाद सब कुछ सामने आया। ये वो बदतरीन लम्हा था जब भारत की जंगी सलाहियत दुनिया भर के तजियाकारों के लिए मजाक बनी। उसी साल भारत ने दावा किया कि उसने F-16 गिराया, मगर दुनिया ने जब शवाहिद मांगे तो भारत ने एक टूटा हुआ मिसाइल दिखा के सबको खामोश करने की कोशिश की। उसके बरक्स
आलमी इदारों ने तस्दीक की कि भारतीय MiG-21 खुद गिरा, जबकि पाकिस्तान का F-16 मुकम्मल सलामत रहा। भारत ने न सिर्फ झूठा दावा किया बल्कि अपनी हजीमत को छुपाने के लिए दुनिया भर में गलत बयानी की। आज भी बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स में यह वाकया भारत के सबसे बड़े झूठों में शुमार होता है। यहां तक कि फजाई परेड्स में भी भारत को नाकामियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली के रिहर्सल के दौरान कई बार तैयारे या हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं। एक बार तो पैराशूट जंप के दौरान दोनों भारतीय कमांडोज के पैराशूट आपस में उलझ गए थे और दोनों जिंदगी की बाजी हार गए। ऐसे वाकया दुनिया भर में होते हैं, मगर भारत में उनकी तादाद खतरनाक हद तक ज्यादा है। अगर इस पूरी कहानी को यकजा करें तो वाज़ेह होता है कि भारत हमेशा अपनी जंगी ताकत को बढ़ा चढ़ा के पेश करता है, मगर जब यह ताकत अमली इम्तिहान में उतरती है तो हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ निकलती है। भारतीय जंगी बेड़ा दहाइयों से हादसात की जद में है। उसके पायलट्स तरबियत की कमी का शिकार हैं, उसके इंजीनियर सरकारी दबाव में काम करते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी सियासी दावों का बोझ नहीं उठा पाती। और भारत के लिए सबसे बड़ा मसला यह नहीं कि तैयारे गिर रहे हैं, बल्कि यह है कि वो हकीकत का सामना करने की बजाय हर नाकामी को छुपाने की कोशिश कर रहा है, और यही तर्ज अमल उसे बार बार सुबकी की तरफ धकेल रहा है। दुबई में तेजस का हादसा उसी तारीखी सिलसिले की कड़ी है। अवाम को हैरानी शायद सिर्फ इस बात पर हुई हो कि यह हादसा आलमी स्टेज के ऊपर हुआ, मगर दिफाई माहिरीन के लिए इसमें कुछ भी नया नहीं था। भारत अब भी उसी डगर के ऊपर कायम है, उसी रास्ते पे है जहां तकनीकी कमजोरियां, कमजोर तरबियत, गलत फैसले और सियासी दावों ने उसे पिछली कई दहाइयों में हर जगह रुस्वा किया है। आज का तैयारा, कल का मैग, परसों का सुखोई और उससे पहले सैकड़ों कहानियां सब एक ही हकीकत की तरफ इशारा करती हैं कि भारत का जो दिफाई बयानिया है वो दावों से तो मजबूत है, मगर जमीनी हकायक के सामने वो पहले भी ढेर होता रहा और अब भी मुसलसल हजीमत का सामना कर रहा है। ये सिलसिला कब रुकेगा? शायद तब जब भारत हकीकत तस्लीम करे, अपनी कमजोरियों पे काम करे, हर हादसे को छुपा के नहीं बल्कि सीख के आगे बढ़े। मगर मौजूदा हालात बताते हैं कि भारत अभी रास्ते से बहुत दूर है, उसे दूरी इख्तियार करने का फन आ चुका है। जब तक वो दूरी इख्तियार करेगा, आसमान भारत के लिए आजमाइश बना रहेगा और दुनिया उसके लड़ाका तैयारों को तबाह होते देखती रहेगी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के पान।